आज मैं फिर से आप लोगों के साथ एक बार न्यू और सिंपल कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि हुंज़ा वैली के बहुत ही ज़्यादा मशहूर कबाब हैं। चलें आएँ आप और मैं हम सब मिलके आज बीफ हुंज़ई कबाब बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलें फिर बिना टाइम को वेस्ट किए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। कबाब बनाने के लिए पहले आप लोगों ने 500 ग्राम बीफ का कीमा लेना है। कीमे को आप लोगों ने एक दफ़ा चॉपर में डाल के अच्छे से चॉप कर लेना है। उसके बाद उसमें 1 और 1/4 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, 1 टीस्पून कुटा हुआ जीरा शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून घर का कुटा हुआ गरम मसाला भी शामिल कर देंगे, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, साथ ही 1 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट भी शामिल कर देंगे। अब इसमें एक मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज शामिल करेंगे। प्याज का पानी आप लोगों ने पहले अच्छे से निचोड़ लेना है, उसके बाद आप लोगों ने प्याज को कीमे में शामिल करना है। अब अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। मैं आप लोगों से हर कबाब की रेसिपी में एक बात शेयर करती हूँ कि कीमे की मिक्सिंग जितनी अच्छी होगी आप लोगों के कबाब जो हैं वो उतने ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनकर तैयार होंगे। कीमे की मिक्सिंग बहुत अच्छी हो चुकी है। अब इसे कवर करके 30 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे। आप लोगों को कबाब बनाने के लिए स्क्यूअर्स की ज़रूरत पड़ेगी। आप लोगों के घर में जो भी स्क्यूअर्स मौजूद हैं आप लोग उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ वुडन स्क्यूअर का इस्तेमाल किया है। अच्छे से स्क्यूअर के ऊपर मैंने पानी लगा लिया है। दोबारा से मैं हाथ को गीला करूँगी, पानी की मदद से कीमे का मिक्सचर लूँगी, उसे हाथों में रोल करते हुए अच्छी तरह से प्रेस करूँगी ताकि कीमा जो है वो एक जान हो जाए। अब मैं इसे स्क्यूअर के ऊपर लगाऊँगी। रोल करते हुए आप लोगों ने इस तरह से स्क्यूअर के ऊपर कबाब को लगाना है। इस कबाब का साइज़ जो होता है वो छोटा ही होता है। अब दोबारा हाथ को मैं गीला करूँगी पानी की मदद से और इसके ऊपर मैं फिंगर से निशान लगाऊंगी। आप लोग देखिएगा कि कबाब जो है वो स्टिक से कितनी इजीली उतर जाएगा। इसे बहुत ही सॉफ्ट हाथों से उतार लेंगे स्टिक के ऊपर से, आप लोग देख सकते हैं। अब मैं दूसरा कबाब आप लोगों को लगा के दिखाती हूँ। आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरह से लगाना है जिस तरह से मैं लगा रही हूँ। आप लोग चाहें तो बड़े साइज़ का कबाब भी बना सकते हैं, अदरवाइज़ हुंज़ई कबाब जो होते हैं वो छोटे साइज़ के होते हैं, तो इसीलिए मैं इन्हें छोटे साइज़ के बनाकर तैयार करूँगी। अगेन इसके ऊपर फिंगर से निशान लगा लूँगी और इसे हल्के हाथों से उतार लूँगी स्टिक से। इसी तरह से मैं बाकी सारे कबाब भी बनाकर तैयार कर लूँगी। 500 ग्राम बीफ के कीमे से मैंने यहाँ छोटे साइज़ के 15 कबाब बनाकर तैयार किए हैं। चलें आ जाएँ फिर इनको फ्राई करके इनकी फ़ाइनल लुक देख लेते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ फ्लैट पैन का इस्तेमाल किया है। उसके ऊपर 1 से 2 टेबल स्पून मैं ऑयल शामिल करूँगी। ऑयल में अच्छे तरीके से पूरे पैन के ऊपर फैला लूँगी। अब मैं एक-एक करके कबाब रखना स्टार्ट करूँगी। आप लोगों ने पैन को ओवर क्राउड बिल्कुल भी नहीं करना और ख़्याल रखिएगा कि ऑयल का इस्तेमाल आप लोगों ने ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि कीमे में ऑलरेडी चर्बी मौजूद है। अगर आप लोग ज़्यादा ऑयल में कबाब फ्राई करेंगे तो कबाब आप लोगों के बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएंगे। आप लोगों ने इनकी साइड को चेंज करते हुए इन्हें फ्राई करना है। कबाब्स को आप लोगों ने डार्क ब्राउन नहीं करना, हुंज़ई कबाब को लाइट गोल्डन ब्राउन में बनाकर तैयार करेंगे। आप लोग देख सकते हैं इनका कलर कितना परफेक्ट आया है और कबाब हमारे कितने ज़बरदस्त बनकर तैयार हुए हैं। आप लोगों ने अगर मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके उसे सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। कबाब को डिश आउट करने के लिए मैं यहाँ थोड़ी सी सब्जियों को सौटे करूँगी। मैंने यहाँ प्याज का और शिमला मिर्च का इस्तेमाल किया है दोनों कलर्स में। आप लोग जो सब्ज़ी इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर साल्ट स्प्रिंकल करके इसे कुक करूँगी 1 मिनट के लिए। अब कबाब्स को मैं डिश आउट करूँगी। आप लोग देख सकते हैं कबाब की फ़ाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त आई है। अब मैं आप लोगों को कबाब तोड़ के चेक करवाऊँगी कि कबाब कितने सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार हुए हैं। इंशाल्लाह एज़ सून एज़ पॉसिबल आप लोगों को समर्स किचन्स की तरफ से एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। आप लोगों ने एक दफ़ा मेरे बनाए हुए तरीके से इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपके घर वालों को और सबको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स में और फैमिलीज़ में। दावतों के लिए और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए ये आइडियल रेसिपी है। चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।